कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में आज हम बतलाएंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्लास 11 स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एक लाइन है L1 जो कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल θ1 बनाता है, और दूसरा लाइन है L2 ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है θ2। दोनों लाइन के बीच का एंगल ये है थीटा, यही निकालना है हम। L1 and L2 are two straight lines makes positive angle θ1 and θ2 with x-axis respectively, and theta is the angle between these two lines. Here theta is acute angle, obtuse angle is phi. Yeah, obtuse angle, we say obtuse angle is 180 minus theta. We have to find angle theta. Here, tan θ1, that is equal to m1, slope of line L1, and tan θ2, that is equal to m2, slope of line L2. From triangle ABC, from this triangle, this angle A is theta, vertically opposite angle. This angle A is theta, vertically opposite angle. Here θ2 is exterior angle. θ2 is exterior angle of this triangle. So θ2 is equal to θ1 plus theta. θ2 is equal to θ1 plus theta. Exterior angle property. इसको इधर ले आते हैं, इधर बच जाएगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। इसको इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, दैट इज इक्वल टू थीटा। टेकिंग बोथ साइड टेंजेंट ऑफ द एंगल्स, दोनों तरफ टेन लगा देते हैं, tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1, और tan थीटा इज इक्वल टू tan A minus B, formula tan A minus tan B, tan θ2 minus tan θ1 upon 1 plus tan θ2 into tan θ1। ये फॉर्मूला आया है tan A minus B, tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B, इस फॉर्मूला से अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, tan θ1 is equal to m1, tan θ2 is equal to m2, tan theta is equal to m2 minus m1 1 plus m2 into m1। theta is equal to tan inverse, theta is equal to tan inverse m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1।
इसका वैल्यू यदि यह एक्यूट है तो प्लस, ऑब्ट्यूज है तो माइनस, यानी प्लस माइनस हम लगा सकते हैं इसमें। यदि इस एंगल को लेते तो यह ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता तो माइनस। अब यहां पर कंडीशन देखते हैं, यदि यह दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो 1090 इनफिनिट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 1090 m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1। 1090 का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये टर्म डिनोमिनेटर जीरो, यदि ये जीरो कर देंगे m2 minus m1 डिवाइडेड बाय जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब 1 plus m2 m1 इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर ले आए, m2 m1 इज इक्वल टू -1, यानी m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1, या m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2, यानी दोनों का स्लोप जो है m1 और m2, ये स्लोप जो है वह रेसिप्रोकल निगेटिव होगा। यदि इसका स्लोप है 2 तो इसका स्लोप -1/2, इसका स्लोप है √3 तो इसका स्लोप -1/√3, रेसिप्रोकल निगेटिव। तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। केस 2, यदि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, यानी दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, फॉर पैरेलल लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों लाइन जो है वह पैरेलल हो जाए, तो दोनों के बीच का एंगल m1 और m2 दोनों का स्लोप है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी दोनों पैरेलल है, तो tan 0 m2 minus m1 by 1 plus m2 m1, tan 0 का वैल्यू होता है 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, m2 minus m1 इज इक्वल टू 0, यानी m2 इज इक्वल टू m1। यदि दोनों लाइन का स्लोप बराबर हो जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और किसी भी लाइन का स्लोप ऑफ एनी लाइन ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a/b, इस लाइन का स्लोप होगा। इसको याद रखना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट, तो उसका स्लोप क्या होगा? तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। लाइन दिया है इसका स्लोप, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये याद रखेंगे, प्रॉब्लम आसानी से बनेगा। थैंक यू।